हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। राम राम, जय महादेव। आज हमारी भी बुक के हील योर लाइफ के चैप्टर 12 पे आ गए। अब हम बिल्कुल धीरे धीरे उसके एंड पे आ रहे हैं और इस तरह से उस टॉपिक्स की गहराई भी बढ़ती जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है सफलता, सक्सेस, जो हम सबको चाहिए। जो कर रहे हो सबको सक्सेस तो चाहिए। तो सक्सेस के लिए उसमें जो पहली अफर्मेशन है कितनी सुंदर है कि मेरा हर एक्सपीरियंस सक्सेस है। मतलब जो मैं सक्सेस ही एक्सपीरियंस करती हूँ, आप ये अपने आप को बार बार कह रहे हो कि मैं सक्सेस ही एक्सपीरियंस करती हूँ। तो उसमें लुईस ये कहती हैं, आखिर विफलता का अर्थ क्या है? सक्सेस का, सफलता का उल्टा क्या है? विफलता की विफलता। तो इसका मतलब क्या है? हम विफल क्यों होते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, विफलता हम कब फील करते हैं? वो काम हमने अपनी इच्छा के अनुसार या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, या उसका रिज़ल्ट हमको वैसा नहीं मिला, देन वी से कि हम विफल हुए हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे हमेशा सक्सेस की ओर ले जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमेशा करेक्ट होता है, क्योंकि जो एक्चुअल में हो रहा है वही तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस जब आपको हमेशा आपका सक्सेसफुल होता है, तो जब आपका एक्सपीरियंस हमेशा सक्सेसफुल है तो आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो वही आप अपने आउटर वर्ल्ड में देखते हो। तो जब आप एक्सपीरियंस सक्सेस कर रहे हो तो आपको बाहर भी सक्सेस ही मिलेगी। तो आपको विफलता क्यों मिलती है? कि जब आप वो ये कहती हैं कि आपने कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि मैं ये पाने के योग्य नहीं हूँ, जो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, तब आपको ये सब चीज़ें, आपको चीज़ें मिलने से रोकती हैं। तो वो जब उसमें बता रही कि जब आपने कंप्यूटर पे जैसे काम किया, अब हम विफल क्यों होते हैं? जब हमने कंप्यूटर पे कह रही, जब कंप्यूटर पे काम करती है तो गलती होती, जब कोई गलती होती है तो गलती, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो गलती क्यों होती है? कि कंप्यूटर पे काम करने के कुछ नियम है कि आपको पहले ये बटन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या ये गड़बड़ हो गया तो फिर आपको इसको इरेज कर दो या डिलीट कर दो, या फिर उसको यहाँ पे उसका एक तरीका है, प्रोसेस है कंप्यूटर पे काम करने का, कि आपको वैसे ही करना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो और आपकी चीज़ें नहीं ठीक से हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको वो तरीका कहीं आपका गलत है। तो वो तरीका आपको या तो सही तरीके से सीखना पड़ेगा, या आपको उस तरीक़ों किसी से समझ के उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्यूटर में ठीक तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, इसको वीडियो को डाउनलोड करने का एक तरीका है, अभी मैंने समझा इसको। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जैसे मेरे को ये वाला प्रोसेस है जो डिजिटल का, इतना अच्छे से नहीं उस चीज़ की। तो अभी मैंने, लेकिन जब वीडियो बनाना है, सिंस मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मैं हैदराबाद से हूँ, पहले देहरादून से कर रही थी, फिर बॉम्बे से कर रही थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है कि वो बुक हाथ में लेके करना है, वो मुझे नहीं आता है। उसका भी एक प्रोसेस है, वो बहुत ईजी, लेकिन मुझे नहीं आता है अभी। तो अब जो है, मैंने जैसे वीडियो है तो वीडियो को शूट किया हमने, शूट करने के बाद में उसका वो बटन दबाना है, फिर उसमें अपलोड करना है, फिर उसमें आपको उसको डिस्क्रिप्शन डालना है, उसका टाइटल डालना है, उसमें थंबनेल डालते हैं। तो जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया है उतना मैं करके उस वीडियो को डाल रही हूँ, ताकि जो है ये कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन अगर मैं वो जो जितना बेसिक प्रोसेस है, अगर वो भी सही नहीं करूँगी, मैं उसका वो थंबनेल नहीं करूँगी, टाइटल नहीं डालूँगी, तो मेरा जो वीडियो मैं बना भी लूँगी तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाऊँगी। करेक्ट, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, उसको मुझे इम्प्रूव करना है कि मुझे उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसकी वो बढ़ानी है, लेकिन मैं वीडियो तो अपलोड कर पा रही हूँ ना। तो मैं उस चीज़ के ऊपर, वही वो कह रही है कि जब आप गलतियाँ जो चीज़ें कर रहे हो उसमें आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उसको आप धीरे धीरे करोगे कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, इसको ऐसे करते हैं हम, तो उससे बेटर हो जाएगी। दैट्स हाउ यू रीच टू द सक्सेस। तब आप सक्सेस की तरफ पहुंचते हो। जैसे कि छोटा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है, आज मैंने यही क्लास में, अपनी मॉर्निंग की क्लास में भी सिखाया, और आजकल मैं ये देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, मे बी दिस इज़ द साइन ऑफ द यूनिवर्स कि आई एम ऑन ए राइट पाथ, कि जो मैं क्लास में करा रही होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये लेसन पढ़ा, ये मैंने अभी अभी खोला है और ये मैं लेसन पढ़ रही हूँ। तो मैं आई एम रियलाइजिंग कि आज मैंने सुबह ही ये चैप्टर क्लास में भी अपने बच्चों को कराया है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। मैं जब मैं पढ़ती हूँ कि अरे मैंने ये मॉर्निंग में कराया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अरे, तब मैं और भी अच्छे से बता पाती हूँ, क्योंकि बच्चे सामने बैठे होते हैं। तो उसमें यह है कि आपका, अब जब बता रही है वो, कि जब आपने पहली बार कोई चीज़ करी है, आप सफल नहीं हो पाए, तो आप दोबारा से कोशिश करो। जैसे कि बच्चा चल रहा होता है, बच्चा गिर जाता है, लेकिन आप बहुत दूर दूर का लेके नहीं चल सकते। आप यहाँ पे बैठे बैठे आज ही मैं ये लेके नहीं चल सकती हूँ कि अरे मेरे तो ना 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसा मैं सोच के आज नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। सिंस लाइक मुझे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा कि अच्छा मैंने कंसिस्टेंसी से वीडियोस नहीं डाले, अब मैं कंसिस्टेंसी से डाल रही हूँ, अब मुझे इसमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, मुझे वो चीज़ को समझना पड़ेगा, तब वो चीज़ को मैं करना शुरू करूँगी। और लेकिन मैं उसमें कंटिन्यूसली काम करती रहूँगी, देन वन डे आई विल रीच टू द सक्सेस, क्योंकि जो मेरे चैलेंजेस हैं वो मुझे समझने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जैसे बच्चा है, बच्चा चल रहा है,
तो आप बच्चा गिर गया तो आप ये नहीं कहोगे कि सीधे वहाँ चल के आ जाओ, उसको आप बोलोगे कि थोड़ा सा बच्चे यहाँ तक चलो, हाथ पकड़ के थोड़ा सा उसको वहाँ तक चलाओगे, गिर जाएगा लेकिन फिर उठाओगे, फिर उसको दोबारा करके चलाओगे, तो धीरे धीरे वो बच्चा इतना परफेक्ट हो जाएगा चलने में कि वो आपसे ज़्यादा तेज़ आगे आगे दौड़ेगा। लाइक अगर आपको यहाँ कहीं पे आप हो, आपको वहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको कार के मिरर में थोड़ी दूर तक का डिस्टेंस दिखता है, उतना ही आप चलते हो कि इतनी तक की रोड क्लियर है, ये यहाँ पे मुझे इस रोड पे ऐसे से ऑब्स्टिकल को क्लियर करके निकलना है। आप पूरा सीधा जो है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस एक बार में बैठ के क्लियर है करके तब आप नहीं चलोगे। आप पहले थोड़ा 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 चलते रहोगे और जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा फिर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो दैट्स हाउ द ये प्रोग्रेस होती है। तो जैसे बच्चा है वो बोलना सीख रहा है, उसने थोड़ा सा बोला माँ माँ, धीरे धीरे करके बोला, हम उसे इनकरेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो बच्चा उत्साहित होता है। उसको ये थोड़ी ना कह देंगे अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम बिल्कुल फुद्दू हो, तुम बिल्कुल बैठ जाओ चुपचाप, बिल्कुल मत बोलो, तो वो कभी भी बोलना नहीं सीखेगा। तो हमेशा तो हमें अपने मन को ऐसे ट्रीट करना है कि हम छोटे बच्चे हैं और हम जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उन्हीं से हम सीख रहे हैं। दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस। तो जैसे लाइक उन्होंने बड़े बड़े भी एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे कोई हीरोइंस होती हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लुई सी के पास बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, तो वो कहते थे जब आप रिहर्सल करते हो तो रिहर्सल का उद्देश्य क्या है, रिहर्सल जब हम शूटिंग के लिए रिहर्सल्स करते हैं तो रिहर्सल का पर्पस क्या है, रिहर्सल का पर्पस है सीखना, कि आप जो गलतियां कर रहे हो उनको आप धीरे धीरे उस पर सीखो, उसको इम्प्रूव करो, और वो सीखने का समय होता है। तब वो इतने फेमस एक्टर्स भी रिहर्सल्स करते हैं, पहले कितने कितने रीटेक्स करते हैं, तब हम जाके वो फाइनल प्रोडक्ट मूवी में देखते हैं, चाहे वो कोई भी मूवी देखो आप। उसके लिए उनकी कितनी सारी रिहर्सल होती हैं, किसी में से कुछ निकालते हैं, क्लिपिंग्स एडिटिंग्स होके तब आप वो फाइनल करते हो। तो आप सोचो हम तो यहाँ लाइव कर रहे हैं ना, कि हमने एक ही बार किया, और मुझे तो जैसे लाइक आई कैन से टू माई सेल्फ ना कि मैंने तो एक ही बार में ये किया, मेरे को तो कटिंग वटिंग आती नहीं है, तो मैंने ऐसे ही डाउनलोड किया, जो भी मेरा गलती हुआ वो सब कुछ इसी के अंदर है, मैं कुछ को एडिट नहीं कर पाती। तो ठीक है ना, IMC मैं इतना करके इतना अच्छे से कर पा रही हूँ, तो ये अच्छी बात हो गई। तो वो ये कह रही है कि आपको वो बार बार अभ्यास जब आप करते हो तब आपको वो आपका नेचुरल बन जाता है, तब आप उसको परफॉर्म कर पाते हो, एक्टिंग कर पाते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू रिमेंबर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेज पे जाने के लिए कैसे हाथ पैर काँप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिर बार बार खुद को बोला तो वो आराम से स्टेज पे जाके अच्छे से बोल पाए। 6 टाइम में वो स्टेज पे जाके बोलने के लिए बहुत बेटर हो गए, और पहली बार वो इतना घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जो भी किया उन्होंने कहा कि नो तुमने बहुत अच्छा किया, अपने मन से कहा, किसी और का वेट नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा किया है लुइस, तुम बहुत ग्रेट हो। तो इस तरह से अपने आप को प्रोत्साहित करते रहना है। तो वो कहती है कि मैं जब पहले शुरू में डर लगता था कि कुछ भी नया नहीं करती थी, क्योंकि लगता था कि अरे भाई लोग कहेंगे कितना बेवकूफ़ हो, और ये पता है इतना बड़ा डर है कि लोग कहेंगे तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें अच्छा ये भी नहीं आता, तुमने ऐसे ही शुरू कर दिया, लोग तो इतना फैंसी वीडियो बना रहे हैं, तुमने ऐसे ही उठा के शुरू कर दिया, कौन सा कंटेंट की कमी है यूट्यूब पे। लेकिन पर्पज़ ये है आपको कि आप जो करना चाह रहे हो क्या वो आपको खुशी दे रहा है, तब आप कर। दूसरों को देख के आप करना चाहोगे ना तो आप मोटिवेट तो हो सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरों को देख के खुद को डिस्कस करोगे तो आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग भी उस परफेक्ट के बनने तक में पहले बहुत सारे कदम चले होंगे, बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तभी वो वहाँ पे पहुँचे हैं। जब कोई भी चीज़, जैसे वो कहते ना, उससे पूछा कि आपने बल्ब बनाया एडिसन से, तो कि आपने कैसे बना लिया, तो उन्होंने कहा मैंने 1000 बार जब गलतियाँ करी तब मुझे पता चला कि ये 1000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बनेगा, अब दूसरे तरीके से बनेगा। तो सोचो आप, इससे बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से मोटिवेशन लिया है कि मैंने जो भी गलतियाँ करी उससे मुझे पता चला कि ये काम नहीं करना है। तो आप हर चीज़ से सीखते हो ना, गलतियों से भी सीखते हो, तो इन चीज़ों को आपको तो आपको ये सफलता का जो बीज है ना, सक्सेस का, इसको बोना है, तब वो पेड़ बनेगा और उस पर इतने सुंदर सुंदर फल आएंगे कि आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन पहले आपको वो छोटी सी सीड ज़रूर डालनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सीडिंग। तो अब इसके लिए, सफलता के लिए आपको करना क्या है, आपको इनमें से कोई भी एक विचार सुनना है, कोई भी एक अफर्मेशन चुननी नहीं है, या आप अपनी भी अफर्मेशन बना सकते हो। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मुझे जो है सारे जो है डिवाइन नॉलेज, जो भी मुझे डिवाइन गाइडेंस देता है वो सब मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं जिस भी चीज़ को छूता हूँ वो बिल्कुल मैजिकल हो जाती है, उसमें मुझे सक्सेस मिलती है। मैं जिस भी चीज़ को टच करती हूँ, और मेरे लिए हर चीज़ को पाना बहुत ही ईजी है, और विक्ट्री मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं सक्सेस के लिए मेरा जो ड्रीम है उस सबसे भी ज़्यादा मैं लकी हूँ। मतलब मैं अपने ड्रीम्स से ज़्यादा लकी हूँ, मैं अपने सपनों से भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मतलब मैं सपने में जितना सक्सेस सोच सकती हूँ मैं उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, इतनी सक्सेस है मेरी लाइफ में।
और जो है समृद्धि, रिचनेस, ये तो मुझ पे जो है हर तरफ से मेरे पास फ्लो होती है। पैसा मेरे पास चारों तरफ से आता है, बार बार आता है, नए नए रूपों में आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ कर आता है कि मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ, ये बता करके पैसा मेरे पास इस तरह से आता है। मेरे पास हर जगह पैसा कमाने के सुनहरे अवसर हैं। मेरे पास लाइफ में हर चारों तरफ से पैसा आता है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है। और मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक डिवाइन मैग्नेट हूँ जो कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करता है। पैसा भी जो आता है ना, तो वो पैसा भी पॉजिटिव तरीके से आता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि पैसा को कैसे करना है, शुभ लाभ, लाभ होना चाहिए। लाभ मतलब पैसा लक्ष्मी जी, और शुभ होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। नहीं कि पैसा तो आपके पास आ रहा है लेकिन इधर से आ रहा है, उधर से आप डॉक्टर के पास दे रहे हो, तो पैसा आके आपके पास रुकना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी वंदना करते हैं, सरस्वती जी की भी वंदना करते हैं। तो देखो हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे रिचुअल्स भी हैं। दिवाली पे सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ कौन है भगवान, विष्णु भगवान है हमेशा, ताकि वो शुभ हो हमारे लिए। तो उसके लिए इस तरह से आपको प्रे करना है कि जो भी कुछ आपके पास पैसा आए तो शुभ आए, आपके पास सरस्वती हो, आपकी बुद्धि सही रहे, ताकि आप उस पैसे का सही उपयोग कर सको, वो पैसा मल्टीप्लाई हो सके। नहीं तो पैसा आके रंक बनते भी, राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती है। लेकिन पैसा आपके पास आए और आपको सद्बुद्धि के साथ आए, ताकि आप उसका सही उपयोग कर सको, ताकि आप आगे प्रोग्रेस करते चले जाओ, आप डिवाइन मैग्नेट बन जाओ। इस तरह से आपको अफर्मेशन करनी है। इसमें से आप कोई भी एक अफर्मेशन कर लें और उसके बाद में उसको बार बार रिपीट करें। जैसे हमने पहले लेसन्स में पढ़ा है कि अफर्मेशंस को दिन भर रिपीट करना है, लाइक ए मंत्रा, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग। तो उस मंत्रों को रिपीट करते रहें और उसके बारे में चिंता नहीं करनी कि कैसे होगा, कि अरे मैं तो ये बोल रही हूँ पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, बार बार आता है, कैसे आएगा, कहाँ से आ रहा है पैसा, तो आएगा, ये सब नहीं सोचना है आपका काम है। आप सिर्फ बोलो कि पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर तरफ से आता है, चारों तरफ से आता है। पैसे के लिए मैं अट्रैक्शन हूँ, मैं पैसा मुझे ढूंढ कर आता है, नए नए तरीक़ों से आता है, मल्टीपल सोर्सेज से आता है। आप इसको रिपीट करो। जब आप इसके एक बार आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा ना, आपके ये सेल्स की, बॉडी की, मसल्स की मेमोरी बन जाएगी ना ये अफर्मेशन, तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और अपने लिए इसके ऊपर खुद पे भरोसा रखें, ऊपर डिवाइन पे भरोसा रखें। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट एंड देन द सरेंडर। एंड आप जीवन में सक्सेसफुल होने से आपको कोई जीवन में कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ सक्सेस, सफलता। और लास्ट में वही कि मैं जीवन में इस सफलता के लिए मैं कंप्लीट हूँ। मैं अपने उस क्रिएटर के साथ, जो मेरा क्रिएटर है ऊपर, उसके साथ मैं और मेरा क्रिएटर दोनों एक हैं। वी आर वन, मी एंड माई क्रिएटर आर वन। तो जो भगवान के गुण हैं वो सभी गुण मेरे अंदर भी मौजूद हैं, और मैं उन गुणों को, उसको अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। मैं अपनी स्किल्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं अपनी डिज़ायर्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं उन पर अच्छे से एक्शन ले पाता हूँ। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा, जो भी मैं करूँगा, वो सिर्फ एक सक्सेस होगी, वो सफलता की कहानियाँ लिखेगा। जो भी मैं करूँगा वो सफलता की कहानियाँ लिखेगा। जो भी मैं काम करती हूँ उसमें सफलता निश्चित है। सफलता मेरा परम सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट। जो भी मैं करूँगी उसमें सफलता निश्चित है। मेरा मार्ग जो है हमेशा सफलता की ओर ले जाने वाला है, और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। दैट्स हाउ द 1 3 3